प्रदेश में चले जाओ, अगर अधिकारी कर्मचारी एक मिलेगा तो हजारों की संख्या में बिहार का आदमी मजदूरी करता मिलेगा। और आपको कोरोना जैसा समय याद होगा जब सरकारों ने हाथ खड़े कर लिए थे और आपको अपने घर लौटने के लिए भी सड़क के रास्ते, ट्रेन की पटरी के रास्ते आना पड़ा। कितने लोगों की जान चली गई, भूखे प्यासे रहते, किसी धन्ना सेठ के दरवाजे आपके लिए नहीं खुले। अगर तब भी किसी ने आपकी मदद की होगी तो वो गरीब किसान मजदूर होगा जिसने आपको पानी पिलाने का काम किया होगा, हाथ बढ़ा के आपको ठहरने के लिए जगह देने का काम किया होगा। क्योंकि गरीबों के दिल में फिर भी जगह है, लेकिन अमीरों के दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। अमीर तो इनको लेबर क्लास समझ के, मजदूर समझ के सदियों से नीचा दिखाता आया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, गरीब जनता भी अपने बीच के व्यक्ति को ताकतवर बना सकती है अपने वोट की ताकत से। सभी मोहम्मद भले ही बहुत पैसे वाले ना हो, भले ही बहुत जो है इनके पिता का बहुत बड़ा कारोबार ना हो, लेकिन ये दिलेर आदमी है, आपके क्षेत्र के लिए, आपके लिए लड़ना चाहता है, काम करना चाहता है, माँ बहनों को रोजगार दिलाना चाहता है, नौजवानों के रोजगार के लिए पार्लियामेंट में जाके आवाज उठाना चाहता है, आपके क्षेत्र की तरक्की के लिए आवाज उठाना चाहता है। आप अपने मन से बताओ, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने पिछली बार बनाया, क्या चुनाव के बाद 5 साल तक आपकी बस्ती में आपके हालात देखने के लिए आया? कभी आपका दुख पूछने के लिए आया? कभी आपका भूखा पेट देखने के लिए आया? कभी आपको जब उसकी जरूरत पड़ी हो तो आपके बीच में पहुंचा? क्या इन अमीरों का काम यही है कि आपसे वोट लेके घर में पड़ के सो जाए? मैं ये नहीं जानता परिणाम क्या होगा, मगर अगर यहाँ की जनता ने सफी मोहम्मद पर भरोसा किया, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्षों पर भरोसा किया और एक एक वोट के इतने इंसान को दिया, तो इन अमीरों को ये सबक लग जाएगा कि गरीब अब किसी के गुलाम नहीं, गरीब अब किसी के मोहताज नहीं, गरीब अब किसी के जागीरदार के जो है गुलाम नहीं, जो उनके ऊपर कोई भी कुछ भी थोप देगा। वोट का निर्णय आपके हाथ में है। 25 तारीख को आप वाल्मीकि नगर का 5 साल का मुस्तकबिल भविष्य लिखने जाओगे, तो जब आप भविष्य लिखने जाओ तो ये भी याद रखना, इन पैसे वालों की भीड़ में एक आपका काम करने वाला भाई भी केतली के निशान पे आपके हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। और अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया तो ये गरीब का बेटा, ये आपके बीच का आपका साथी, ना ये हरियाणा का है ना ये पटना का है, ये तो यही इस मिट्टी में जन्मा है, आपके बीच का है, आपका दर्द जानता है, आपकी समस्या जानता है और 24 घंटे 7 दिन आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूं कि अपने कीमती वोट को किसी धन्ना सेठ को, पैसे वालों को मत देना। अपने एक एक वोट को केतली के निशान पे भाई सभी मोहम्मद जी को देके, जो संघर्ष हमारे भीम आर्मी के प्रदेश के लोगों ने, हमारे जिले के लोगों ने, प्रखंड के हमारे लोगों ने आंधी तूफान की परवाह न करके, धूप छाव की परवाह न करके हर गरीब किसान, कमजोर मजदूर, महिलाओं की आवाज उठाने का काम किया। उनके संघर्षों को ध्यान में रखते हुए वोट को केतली के निशान पर डालकर इनकी मेहनत को मजबूत करना और आने वाले कल में के लिए अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना। आप ये भी सोचो, ये सरकारें हमसे वादे करती हैं और मंचों में खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देकर कहती है कि भाई हमने तो गरीबों के लिए बहुत अच्छे स्कूल बना दिए हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल बना दिए हैं। आप ये महसूस करो, अगर इन्होंने हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, हमारे लिए अच्छे स्कूल बनाए हैं, तो अपने बच्चों को ये बेकार स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? उन सरकारी हॉस्पिटलों में या स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? खुद अपने जो है अपना इलाज हॉस्पिटलों में क्यों नहीं कराते? ये झूठ बोलते हैं, ये बड़े बड़े वादे करते हैं और हमारे नाम पर जो संघर्ष, जो टैक्स हमारा जमा होता है, उस पैसे को अपने उद्योग धंधों में लगा के और छूटन पे हमें छोड़कर चले जाते हैं। इन निकम्मे नेताओं को छोड़ दो, इन पैसे वालों को छोड़ दो। इन्होंने राजनीति को व्यापार बना दिया है कि पैसा खर्च करो और पैसा कमाओ और जनता को बेवकूफ बनाओ। जनता बेवकूफ ना बने, जनता इनकी बातों में ना आए। वोट देने से पहले अपने भूखे पेट को भी देखे कि हमने गरीबी में पूरी जिंदगी काट दी, किसी ने हमारे दुख की लड़ाई नहीं लड़ी। हमें पहली बार मौका मिला है कि एक गरीब का बेटा आपके बीच में है, तो हम उसको वोट देके इन अमीरों को ललकार के बता दें कि अब हम आपकी झूठी बातों में आने वाले नहीं, अब हम अपनी वोट को खराब करने वाले नहीं, अब हम अपनी वोट को अपने आदमी को, अपने बीच के साथी को देके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो पार्लियामेंट में जाके हमारे क्षेत्र में रोजगार के उद्योग धंधे लगे, इंडस्ट्रियल एरिया लगे, अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बने, एम्स जैसे हॉस्पिटल बने, सड़कें अच्छी हो, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी हो, इस तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाओं को दिलाने का काम
करें। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ। मैं अपनी माए बहनें जो बैठी हैं, ये बताओ, जब बच्चे के इलाज की जरूरत होती है तो पैसे की जरूरत होती है, तो कोई नेता ढूंढना मिलता है? अगर 5-7 दिन मजदूरी ना मिले तो पेट भूखा रह जाए, इनको अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। जब बारिश बरसात आती है, मैं तो बिहार को जानता हूं, जब बाढ़ आती है 3-3 महीने आप अपना पेट काट के जीते हो, अपमान का जीवन जीते हो, कभी आपकी तरफ पलट के नहीं देखते। इनका काम है आपसे वोट लेना और अपने पावर बढ़ाना, अपना पैसा बढ़ाना, अपने लोगों को आगे बढ़ाना और गरीबों को जुल्म के साथ जीने देना। इस लड़ाई को हमें आज नहीं तो कल खत्म करना है। आपके पास 2 रास्ते हैं, करो या मरो। जुल्म जाते सहते हुए मरने से अच्छा है कि लड़कर मरो, हक अधिकार के लिए संघर्ष करो। हमारे महापुरुषों ने हमें स्वाभिमान सम्मान से जीने का रास्ता दिखाया और लोकतंत्र में जनता को ताकत दी है। जनता अपने वोट की अहमियत को समझे और एक एक वोट को केतली के निशान पर डालकर मेरे छोटे भाई सफी मोहम्मद को और हमारे तमाम यहाँ के नेताओं को, हमारे प्रखंड के अध्यक्षों को जो दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरे बराबर में आ जाए। मैं उनके संघर्ष को भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भूखे रह सकते हैं, लेकिन जब समाज को इनकी जरूरत हो, ये अपने घर में पढ़ के नहीं सो सकते। ये बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं। मैं इन सब भाइयों का धन्यवाद देता हूँ। ये कल का भविष्य है, इनकी तरफ देख लो। ये आपके अमीरों नबी नेताओं जैसे नहीं है जो आपका हाथ छोड़ देंगे। ये 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे, बेटे बन के, भाई बन के आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। और जो अगर कोई आपका जुल्म करेगा तो आपकी ढाल बन के, आपकी लाठी बन के उसको जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन नौजवानों के संघर्ष